भगवान शंकर के मस्तिष्क की प्रतिकृति ऐसे पर्वताधिराज श्री गढ़ गिरनार के सिर पे माँ अम्बा और आदि कविवर श्री नरसिंह मेहता के चरणों में शीश झुका के ऐसे परापूर्व सांस्कृतिक पावन शहर जूनागढ़ में आप सभी सज्जनों का तहे दिल से नमन करते हुए स्वागत करते हैं। जय हाटकेश। आज हम यहाँ एक विशेष व्यक्ति जो किसी के पति, पिता, पुत्र, भाई या किसी के मेंटर रह चुके हैं, आज हम उनके जीवन की गाथा, जो उन्होंने किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट व प्यार देकर किसी को हमेशा याद रखकर अपनी सकारात्मक सोच, अपना व्यवहार, अपने विचारों की सुगंध से सभी का जीवन महक जाए, ऐसा उनके जीवन की यात्रा के पल आपके बीच साझा करने जा रहे हैं। तो आइए आज हम इस शाम की शुरुआत हमारी प्यारी बिटिया अंकित की बेटी दिशा के द्वारा एक प्रार्थना गीत की प्रस्तुति से करने जा रहे हैं। मैं आपसे सादर दरख्वास्त करूंगा, आप तालियों के साथ उनको आवकारें, क्योंकि बहुत छोटी सी है और मंच उनके लिए जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। यहीं से इसकी जिंदगी की शुरुआत एक नए सिले से शुरू होने जा रही है, जो कि जीवन में उसको बहुत बड़ी एक सफलता प्राप्त करने के लिए एक सुनहरा अवसर प्राप्त की जाएगी। तो फिर से एक बार आप सभी की तालियों के साथ दिशा वसावड़ा प्रार्थना गीत के लिए धन्यवाद। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरीवदनाब्जवृन्द सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वसिष्ठकुम्भो ध्वजगौतमार्य मुनीन्द्रदेवा चित्तशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यज्ञस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्थ सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठे शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। बहुत बहुत अच्छी प्रस्तुति बिटिया दिशा के द्वारा। आप सभी की एक बार फिर से तालियां गुजारिश करूंगा। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत अच्छा बेटा। इसके बाद की प्रस्तुति के लिए मैं अंकित के जिंदगी के अहम हिस्से ऐसे उनकी अर्धांगिनी श्री निराली नानावटी निराली अंकित वसावड़ा को दरखास्त करूंगा कि अगले प्रार्थना गीत के लिए वो मंच पे आए। उनके साथ देने आ रहे हैं तिरशा। रे मा पानी सा
रे रे पमा रे नी सा हा सा रे प म ग रे प नि सा रे ग नि सा रे ग सा रे प म ग रे प नि सा रे ग नि सा रे म प नि सा प ध म ग रे रे प म गुंजन सा मन में होठों पर तराना हो यही गुंजन सा मन में होठों पर तराना सत्य सुंदर जीवन पथ पर हे ईश्वर ले जाना सत्य सुंदर जीवन पथ पर हे ईश्वर ले जाना सुध बुद्धि को निकट रखना दुर्बुद्धि को दूर सुध बुद्धि को निकट रखना दुर्बुद्धि को दूर ना करे वो काम कभी जो इन्हें ना हो मंजूर ना करे वो काम कभी जो इन्हें ना हो मंजूर लोभ लालच के जंजाल में लोभ लालच के जंजाल हमें ना उलझाना सत्य सुंदर जीवन पथ पर हे ईश्वर ले जाना सत्य सुंदर जीवन पथ पर हे ईश्वर ले जाना राज करता इस धरती पर बुद्धि से इंसान राज करता
धरती पर बुद्धि से इंसान भूल न जाए हम, लेकिन ये किसका है वरदान। भूल न जाए हम, लेकिन ये किसका है वरदान। तुम्ही ने दी है बुद्धि मालिक, तुम्ही ने दी है बुद्धि मालिक, तभी तुम्हें पहचाना। सत्य सुंदर जीवन पथ पर हे ईश्वर ले जाना। सत्य सुंदर जीवन पथ पर हे ईश्वर ले जाना। हो यही गुंजन सामन में होठों पर तराना। हो यही गुंजन सामन में होठों पर तराना। सत्य सुंदर जीवन पथ पर हे ईश्वर ले जाना। सत्य सुंदर जीवन पथ पर हे ईश्वर ले जाना। सत्य सुंदर जीवन पथ पर हे ईश्वर ले जाना। बिल्कुल सही फरमाया आपने हीराली जी और तीर्था जी। हो हमारे मन में भी यही गूंजन सा मन में कि सत्य ही दोहराना, बस सत्य ही दोहराना। शख्सियत ऐसी रखी है मैंने कि भूल न पाए कोई, याद भी आ जाऊं तो रोक न पाए कोई। मुजफ्फर रज़मी जी की कुछ लाइनें याद आ रही है। खुद पुकारेगी जो मंजिल तो ठहर जाऊंगा, खुद पुकारेगी जो मंजिल तो ठहर जाऊंगा, वरना खुददार मुसाफिर हूं गुजर जाऊंगा। ये अंकित को नमन अंकित, ऐसी कुछ बात हो गई। ऐसी प्रार्थना सबर निराली जी की प्रार्थना के साथ इसके बाद हमारे इस आमंत्रण को सम्मानित करते हुए यहाँ पे पधारे सभी डिग्निटरीज को हम मंचस्थ आमंत्रित करना चाहेंगे। मैं सबसे पहले हमारे आग्रह करूँगा मंच पर उपस्थित होए श्री वीरू भाई पुरोहित, जो कि पूरा नाम उनका वीरेंद्र राय विराजीलाल पुरोहित है। तो मैं दरख्वास्त करूंगा चिराग भाई बूच से कि वो उनको मंचस्थ कराएं और उनको गुलदस्ता अर्पण करें। श्री वीरू भाई पुरोहित। वीरू भाई की बात कही जाए तो 1972 में बीएड, 1975 में एमए किया। 2002 में उन्होंने गुजराती काव्यनो सामाजिक धर्म विषय पे डॉक्टरेट की पदवी हासिल की। मैं तालियां चाहूँगा आप सभी की। ये एक खुद में एक बड़ी शख्सियत है। 1975 में बम्बई की मुकुंद आर्ट्स आयरन एंड स्टील कंपनी में बिक्री विभाग में शामिल हुए। 1981 में 81 से 1990 तक
गुजरात की कई महाविद्यालयों में बतौर व्याख्याता रहे। अभी वे सन 1990 से सुभाष महिला आर्ट्स महाविद्यालय जूनागढ़ में गुजराती विषय के व्याख्याता के रूप से कार्यान्वित रहे हैं। 1982 से गुजराती के एक वंश थकी वहावेली उनका पहला काव्य संग्रह रहा। उन्होंने द्विअंकी नाटक भी लिखे हैं, जिसमें से पुरु अने पुष्टि के लिए उनको गुजरात साहित्य अकादमी और गिरा गुर्जरी मुंबई की ओर से सम्मानित किया गया है। गुजराती 11वीं दिशा के लिए उनको जयंत पाठक काव्य पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आइए सर, आपका हम मंच पे तहे दिल से स्वागत और अभिवादन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पे आमंत्रित करने की आप सभी की रजामंदी चाहेंगे डॉक्टर उर्विश भाई वसावड़ा, जिनको बुके के लिए हम आह्वान करेंगे। दैवत भाई को भी प्लीज़ पधारें, उनको बुके अर्पण करें। ये उर्विश वसावड़ा जी जो पेशे से एक रेडियोलॉजिस्ट भी हैं और तथा जिन्हें हमारे जूनागढ़ की पहली सोनोग्राफी मशीन लाने का भी श्रेय जाता है। और अपने व्यवसाय से जितना इन्हें प्रेम है उतना ही प्रेम उन्हें काव्य और कविता से है। जूनागढ़ के प्रसिद्ध कवियों में, जिसमें कि यहाँ उपस्थित श्री वीरू भाई पुरोहित जी, उनके साथ मनोज खंडेरिया जी, श्याम साधु भाई, राजेंद्र शुक्ल जी आदि, और उनके साथ में प्रफुल्ल नानावटी जी का भी साथ है इन्हें। और उन्हीं सभी के सानिध्य में उन्होंने अपना पहला काव्य संग्रह पिंचानु घर साल 2002 में प्रकाशित किया। उसके बाद फिर इनका तहुकानु वन, पुष्पनो पगरव, झाकड़नो सूरज आदि प्रकाशित होते चले गए। इसके अलावा उन्होंने कई पुस्तकों का भी अनुवाद किया है। और ऐसे डॉक्टर उर्विश भाई वसावड़ा का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में। आगे हम मंच पर आमंत्रित करने जा रहे हैं श्री अंकित भाई जोशीपुरा जी को। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में उनका स्वागत किया जाए, जो कि एक वर्सेटाइल व्यक्तित्व के धनी हैं। इन्होंने साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट करने के साथ साथ अलग अलग क्षेत्रों में इन्हें 23 सालों का बेहद ही लंबा अनुभव है। इसके साथ ही साथ ये मेटामॉर्फोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मेटावर्सिटी इंस्टीट्यूट के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। और इसके साथ ही ये स्कॉटलैंड इंस्टीट्यूट के से क्वालिफाइड लाइफ कोच भी हैं। ट्रेनर बनने के लिए लोग इनसे ट्रेंड कोच का सर्टिफिकेट लेने आते हैं। सो आप समझ सकते हैं कैसी पर्सनैलिटी है। इतना ही नहीं, इन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की ओर से इन्हें इनोवेटिव ट्रेनर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है। साथ ही साथ इन्हें वर्ल्ड लीडरशिप फेडरेशन की तरफ से मोस्ट वर्सेटाइल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है। और अंकित भाई का एक मंत्र है कि चलो साथ मिलकर एक दूसरे को और ज़्यादा सफल बनाएं। तो इसी शब्दों के साथ मैं इनको पुनः एक और बार तालियों की गड़गड़ाहट के बीच आमंत्रित करता हूँ। मैं नेहल भाई से गुजारिश करूंगा कि वो मंच पे आए और श्री अंकित भाई का बुके दे के सम्मानित करें उनको। श्री नेहल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तालियां बजती रहे, ये गुंजन रहे हमारे मन में सदा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। प्रतीक रूप से आप सभी मंचस्थ महानुभावों का तहे दिल से हम स्वागत और आभार करते हैं। इसके बाद कुछ लाइनें में हमारे यहाँ आमंत्रण के साक्षी बने और हमें प्रसन्नित करते हुए ऐसी शख्सियत एक और भी हैं। श्री हेमंत भाई नानावटी जी को भी हम सादर प्रणाम नमस्कार करके उनका इस मंच में उपस्थित करके बहुत ही ऋणी हो गए आपके। आपने जूनागढ़ में रूपायतन नामक शैक्षणिक संस्थान से बहुत साल से जुड़े हुए हैं। पिछले 40 सालों से साहित्य, कला ऐसे कई क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। आपने कई गुजराती रंगभूमि, टीवी धारावाहिकों और ऐसे कई कार्यक्रमों और चलचित्रों में काम किया हुआ है। ख़ास तौर से अगर हम गुजराती नागर परिवार की बात करें तो
भक्त कवि नरसिंह मेहता नामक सीरियल में इनका बेजोड़ अभिनय रहा है। तो उनके लिए मैं आप सभी को दरखास्त करूंगा और तालियां से इनका स्वागत करें। उनका स्वागत और अभिवादन पुष्पगुच्छ के लिए मैं निराली जी नानावटी को दरखास्त करूंगा कि वो उनका स्वागत करें। श्री निराली। धन्यवाद सर, हम सभी आपके ऋणी हैं। ऐसी एक और शख्सियत, हमने पूरा समुंदर छान के मोती निकाले हैं। उस मोती में से एक मोती श्री कृष्ण दवे कवि का हम हार्दिक स्वागत और अभिवादन करते हैं। सर आपको हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। विशेष रूप से कटाक्ष लेखक के लिए सर जाने जाते हैं। इनका एक अलग ही अंदाज है जो कि बच्चों, बूढ़ों और सभी को पसंदीदा है। खासतर से बच्चों में बहुत ही प्रिय है। शिक्षण संस्थाओं में उनके कई भाव प्रेरार्थी रहे हैं, जिन्होंने छोटे छोटे बच्चों की परवरिश और उनसे जुड़े भाषा के साथ उनको एक किया हुआ है। अभी वे अहमदाबाद में हमारी राष्ट्रीयकृत जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उनमें कार्यान्वित हैं। सर, फिर से एक बार हम आपका स्वागत करते हैं और आपको यहाँ पे आमंत्रित करते हैं। इसके बाद अब हम तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में स्वागत करते हैं श्री डॉक्टर रमेश भाई मेहता का, जो कि इनके संबोधन से ही पता चलता है कि इन्हें डॉक्टर की उपाधि यानी कि PhD प्राप्त है। MA B.Ed के साथ ही साथ ये शारदाग्राम मांगरोड में एसोसिएट प्रोफेसर यानी कि सह प्राध्यापक भी हैं। ये PhD पर 5 पुस्तकों में गाइड भी रहे हैं। इसके साथ ही साथ वही वक्ता, विवेचक भी रहे हैं। इनकी कई कविताएं और लेख गुजराती साहित्य पुस्तिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। आइए श्री डॉक्टर रमेश मेहता सर, हम आपका स्वागत और अभिवादन करते हैं। मैं अंकित की छोटी बहन उन्नति से आग्रह करूंगा कि वे आए और डॉक्टर श्री रमेश मेहता सर को पुष्पगुच्छ अर्पण करके उनका स्वागत करें। धन्यवाद। हम मंचस्थ महानुभावों से दरख्वास्त करेंगे, किसी भी कार्य को प्रज्वलित करने के लिए दीप जलाने इतनी अहमियत रखते हैं कि जितनी हम अपने जीवन से खुशी आस्तिक करते हैं। तो मैं स्वयंसेवक भाइयों से नम्र विनंती करके स्टेज पे, मंच पे सभी उपस्थित डिग्निटरीज को मैं दरख्वास्त करूंगा, आप पधारें सर और दीप प्रागट्य करके हमारे इस कार्यक्रम को और दीप से प्रज्वलित करें। श्री वीरू भाई, डॉक्टर उर्विश भाई और अंकित भाई, तालियां बजती रहे। शुभम कुरुत्वम कल्याणम आरोग्यम धन संपदः। शुभम कुरुत्वम कल्याणम आरोग्यम धन संपदः। शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। 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 बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आज हम जिस कार्य के लिए यहाँ सभी उपस्थित हुए हैं, अंकित के जो संग्रह किए हुए कुछ जुड़ी यादें हैं, उनको पुस्तक के स्वरूप से आप सभी के साथ सामने रखने के लिए। तो सबसे पहले मैं दरख्वास्त करूंगा श्री वीरू भाई पुरोहित को प्रासंगिक उद्बोधन के स्वरूप में आप कुछ इस मौके, इस नेक अवसर पे कुछ बताएं। યોગાનુયોગ છે કે આજે વિશ્વ પુસ્તક દિન વિશ્વ આખામાં ઉજવાઈ રહ્યો છે। 1564ની 23મી એપ્રિલે જન્મેલ અને 1616ની 23મી એપ્રિલે જેનું અવસાન થયું હતું
એવા પ્રસિદ્ધ નાટ્યકાર કવિ શેક્સપિયરનો સ્મૃતિમાં આ દિવસ વિશ્વ આખું ઉજવે છે. અને એ નિમિત્તે આપણે ત્યાં જૂનાગઢના એક નાનકડા અવસર તરીકે આપણે એક પુસ્તકનું વિમોચન કરી રહ્યા છીએ. એ નરસિંહના આત્માને ટાઢક પહોંચાડનારું એવું કૃત્ય છે. પુસ્તક એ કેટલું અમૂલ્ય અને કેટલું અગત્યનું છે એના વિશે એક વાત. જ્યારે રશિયન ક્રાંતિ થઈ અને રશિયાના રાજા ઝારને દેશવટો આપવાનું એલાન થઈ ગયું. મહેલ ખાલી કરવાનો હતો. વહેલી સવારે ઘણી બધી પોઠોમાં તાલપત્રી ઢાંકીને ઝાર નીકળે છે. ક્રાંતિકારીઓને થયું કે આ ઝાર શું લઈ જાય છે આટલું બધું. એક પછી એક પોઠની તાલપત્રી જ્યારે ઉચકાવવામાં આવી ત્યારે બધી જ પોઠોમાં પુસ્તકો હતા. જ્યારે કહ્યું કે બાકીનું બધું હું કમાઈ લઈશ, પણ આ પુસ્તકો મને પાછા નહીં મળે. જૂનાગઢના એક સજ્જનને કોલેજના ઇન્ટરવ્યુમાં અધ્યાપક તરીકે જ્યારે ઇન્ટરવ્યુ હતો ત્યારે એમને પૂછવામાં આવ્યું કે માનો કે કાલ સવારે પ્રલય થવાનો છે એવી જાહેરાત થાય અને તમને કહેવામાં આવે કે કંઈ પણ એક વસ્તુ લઈને ગિરનાર ઉપર તમે જાશો તો તમે બચી જશો, તો તમે શું લઈ જાઓ? ત્યારે એમણે કહ્યું કે ત્યારે હું પુસ્તક લઈ જાઉં. અને એ વ્યક્તિ હતા લલિત વસાવડા. અને આપણે બધા જાણીએ છીએ કે લલિતભાઈનું નોલેજ કેટલી બધી ભાષાઓમાં હતું અને પુસ્તકના કેવા પ્રેમી હતા. આ બધાને યાદ કરીએ છીએ ત્યારે કેટલીક તે ફરિયાદો છે ગુજરાતી માટેની એ પણ વિસરાઈ જાય છે. અભિનંદન બેન આ પુસ્તક માટે, અને આવા જ સુંદર કાર્યક્રમો કરતા રહો અને પુસ્તકને ઉજવતા રહો. એ ધન્યવાદ બેન, ધન્યવાદ. बहुत बहुत शुक्रिया वीरू भाई पुरोहित सर आपका. इसके बाद मैं दरख्वास्त करूंगा डॉक्टर श्री उर्विश भाई वसावड़ा कि आप कुछ प्रसंगोचित दो शब्द कहें. ભાઈ શ્રી વીરુભાઈ, અંકિત અને સન્મુખ બેઠેલા સ્નેહીજનો, વીરુભાઈએ કહ્યું એમ આજે વિશ્વ પુસ્તક દિવસ છે અને આજે આજનો ઉપક્રમ છે એને હું પુસ્તક પ્રાગટ્ય કે લોકાર્પણ નહીં કહું, આ પુસ્તક અવતરણનો અવસર છે. કારણ કે આ પુસ્તકને નિરાલીએ સાચા અર્થમાં અવતરિત કર્યું છે. ભગીરથ જેવી રીતે ગંગા લઈ આવ્યો હતો એવી જ રીતે ભાઈ અંકિતના બ્લોગના લખાણો, એના જે બધા લખાણો હતા એણે સંગ્રહિત કરી અને પુસ્તક રૂપે મૂકવાનો આખો આ ઉપક્રમ કર્યો છે. મારા સદનસીબે એણે આ પ્રક્રિયા જ્યારથી ચાલુ કરી ત્યારથી થોડે ઘણે અંશે હું આખી પ્રક્રિયામાં સંકળાયેલો હતો અને એટલે હું જોઈ શક્યો હતો કે એક જેને માટે આપણે પેશન શબ્દ વાપરીએ, એક પેશનથી એણે આ આખું પુસ્તક દરેક તબક્કે કેટલા લોકો સાથે વાત કરવી, બધું કરવું અને બધું લગભગ એકલે હાથે એક
સ્વર્ગસ્થ અંકિત પ્રત્યેની એની લાગણી, એની સાથેનું એ જે અનુસંધાન હતું એ જ્યારે જ્યારે આ બાબતે મારી પાસે આવતી ત્યારે હું અનુભવી શક્યો હતો. અને એટલે મને ખ્યાલ આવ્યો કે એક સ્ત્રી જ્યારે પોતે ધારે છે કે આ મારે કરવું છે ત્યારે કઈ રીતે કરી શકે છે એનું સુંદર ઉદાહરણ મેં નિરાલીમાં જોયું છે. આ પુસ્તક પ્રાગટ્યને, પુસ્તક અવતરણને હું હૃદયથી ધન્યવાદ આપું છું. અને આજે આરંભમાં નિરાયેલીએ જે પ્રાર્થના ગાઈ, સત્ય શિવ કે જીવન પંથ પર હે ઈશ્વર લે જાના, આપણે પ્રાર્થના કરીએ કે નિરાલીને આવનારા વર્ષોમાં એની માથે ઘણી બધી મોટી જવાબદારીઓ છે, એ મને ખ્યાલ છે, પણ એ જવાબદારીઓનું વહન કરતાં કરતાં ઈશ્વર સત્ય અને શિવમના જીવનપથ ઉપર સદાય એને દોરે. કણ્વ ઋષિએ જે શકુંતલાને આશીર્વાદ આપ્યા હતા કે તમારા જીવનપથ ઉપર પવન તમારી આંગળી ચીંધી દિશામાં વહો, એવી શુભેચ્છા સાથે ફરીથી નિરાલીને હું શુભકામના આપું છું અને ઈશ્વર એને દીર્ઘાયુ કરે એવી પ્રાર્થના કરું છું. આભાર. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर उर्विश वसावड़ा जी आपका. अगले मंचस्थ महानुभाव श्री अंकित भाई जोशीपुरा से मैं विनती करूंगा कि वो कुछ प्रसंगोचित दो शब्द कहें. श्री अंकित भाई. सर्वप्रथम मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मुझे ये निर्देश दिया गया है कि मैं हिंदी और अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करूं, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे मित्र हैं अंकित के जो फेसबुक पे भी इसको लाइव देख रहे हैं जो कि गुजराती नहीं हैं. इसी बहाने मेरे जूनागढ़ को पता चल जाएगा कि आपके अंकित को कितना हिंदी आता है. ये घटना जो है मेरे लिए काफ़ी अलग अलग तरीके की संवेदनाएं लेकर के आई है. सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि अंकित के जाने के बाद ऐसा भी हो सकता है, ऐसा अंकित खुद देख रहा है. ये पहली बात. दूसरा कि जिनकी उंगली पकड़ के चलना सीखे हों उनके साथ मंचस्थ होना बहुत बड़ी बात होती. और यहाँ से मैं 2 या 3 घटनाओं का संदर्भ यहाँ पर जोड़ना चाहता हूँ. यूँ अगर आप देखोगे तो इसका और ये जो पुस्तक है उसका कोई नाता नहीं है, और यूँ अगर आप समझोगे तो पुस्तक में क्या होगा वो सारा आपको ये बता देगा. सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूँ मेरी 1995 की रिपब्लिकन डे परेड की जर्नी में. एनसीसी में से ये भी एक सुबह समन्वय है कि मैं और नेहल हम दोनों ही पूरे भारतवर्ष के 2 ही नागर बंधु ऐसे थे जो 1995 में वहाँ पर थे. और हम लोग जब कुतुब मीनार वगैरह देखने गए तो वहाँ पर 2 वाक्य लिखे हुए थे, इम्प्रेशंस. मैं ज़्यादातर लाइफ के इम्प्रेशन के बारे में ही आज बात करने वाला हूँ. पहला वाक्य लिखा हुआ था, केम विथ माई बेटर हाफ, हैड लॉट ऑफ फन, 1992. उसके नीचे वाक्य लिखा हुआ था, केम विदाउट माई बेटर हाफ, हैड इवन मोर फन, 1994. अब ये ही था या शी था ये भी मुझे पता नहीं है, पर उस व्यक्तित्व की क्या मानसिकता रही होगी ये बिल्कुल इन दोनों वाक्यों से पता चलता है. क्या लिखा है उसके ऊपर से व्यक्ति को हम जान सकते हैं. ये पहला एक लाइटर जो संजोग है या जो घटना है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था. और बाकी की जो 2 छोटी सी स्टोरीज़ हैं, मोस्टली यहाँ पर बैठे काफ़ी सारे लोगों को पता होगा. एक तो ये है कि एक घर बनाने वाला कारीगर था और राजा के लिए काम करता था, और जब वो निवृत्त होने की कगार पर आया तो राजा ने उसको बोला कि एक आखिरी घर बना दे,
इसमें हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि आप सब सुगन हैं, आपको पता है कि उसका अंत क्या हुआ था, कि राजा ने फिर वो घर उसी को दे दिया कि जो तूने बनाया है वो मैं तेरे लिए ही। पर तब उसकी जो मानसिकता रही होगी और उसने जैसा घर बनाया वैसा ही उसको मिला। सो ये दूसरा एक स्टोरी है जो मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हम जीवन में जब आखिरी पलों में भी या ड्यूरिंग आवर जर्नी क्या करके जाते हैं, उसकी इम्प्रेशन हमेशा हमें प्रभावित करती है और लोगों को भी पता चलता है कि हम कैसे हैं। और तीसरा जो प्रसंग है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि एक छोटा सा बालक था। आजकल मोबाइल वगैरह यूज़ बहुत ही आम हो गया है। सो छोटा सा बालक था और बहुत ही गुस्सा करता था और उसके पिताजी को ये प्रश्न हुआ कि उसका गुस्सा कैसे मिटाएं, क्या करें कि उसका गुस्से से उसको थोड़ा सा परहेज अपने आप हो, क्योंकि कुछ स्वभाव और प्रभाव कहने से नहीं पड़ते हैं। तो उसने बोला कि भाई एक काम कर, हमारे बरामदे में एक कार्डबोर्ड है, एक बोर्ड पड़ा है, जब भी तुझे गुस्सा आए वहाँ पर जाकर के एक कील ठोक करके आना तू। तो बच्चे ने शुरू कर दिया। 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 5 हफ्ता, 6 हफ्ता, 2-3 महीने में वो पूरा कार्डबोर्ड जो है वो कीलों से भर गया। और बच्चा फिर से आया कि पापा अब तो भर गया, अब क्या करूँ, अब गुस्सा आए तो। बोले अब जब गुस्सा आए तब एक एक करके कीलों को निकालना शुरू कर वहाँ से। तो दूसरे 5-6 महीने उसमें गुजर गए और तब उसके पापा ने बोला कि बेटा पहले इसकी सरफेस का जो तूने अपने मोबाइल में फ़ोटो लिया था वो देख, और अभी कीले ठोकने के बाद और निकालने के बाद इसकी सरफेस क्या हो गई है वो देख। यही तू अपने दिमाग के साथ कर रहा है जब भी तू गुस्सा करता है। सो इम्प्रेशंस is something which is very, very important in our life, and I would definitely like to say that Ankit has left a great impression via this book. जब आप पढ़ोगे तो आप इसको ज़रूर से महसूस कर पाओगे। और एक या 2 सेंटेंस कह करके मैं अपने वक्तव्य को यहाँ पर पूर्ण करना चाहूँगा। पहला सेंटेंस ये है कि जब संजोग बैठते हैं तो कैसे बैठते हैं, कि अंकित ने इस पुस्तक के द्वारा एकदम निराली इम्प्रेशन दे करके दुनिया को नई दिशा देने की कोशिश की है, ऐसा मुझे लगता है। और दूसरा सेंटेंस जो आमतौर पर ईश्वर के लिए यूज़ होता है वो मैं अंकित के लिए यूज़ करना चाहूँगा। इंग्लिश में हम सब लोगों ने सुना होगा दैट गॉड इज़ नो वेयर। उसको अगर आप थोड़ा सा रीफ्रेज करो तो वो गॉड की जगह पे मैं अंकित रिप्लेस करना चाहूँगा आप सब लोगों की इजाज़त से। और जब भी आप बुक पढ़ोगे तो आपको ये नहीं महसूस होगा दैट अंकित इज़ नोवेयर, पर हाँ ये ज़रूर महसूस होगा दैट अंकित इज़ नाउ हियर। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार के साथ आप सभी मंचस्थ महानुभाव को सादर प्रणाम करते हुए कभी हम किसी इंसान के बारे में उसकी सच्चाई अगर दिखाना चाहें तो ऐसे सरल स्वरूप से अगर कहा जाए तो कहते हैं कि उसको आईना दिखाओ, वो अपने आप को पहचान जाएगा। मैं थोड़ी बात को दूसरी ओर लेके जा रहा हूँ। उस इंसान को वो जिसके साथ रहे हैं उनकी नज़रें और उनके मन को पढ़ा दो, इंसान अपने आप को खुद जान जाएगा। जो ये सभी लोगों ने जिसके बारे में बुक लॉन्च के लिए बात की, अंकित के अर्धांगिनी निराली अंकित वसावड़ा जी, उनके बारे में दो लाइन अगर कहूँ तो, कठिनाइयाँ अगर हिमालय हैं तो मेरा भरोसा भी मेरा कैलाश है। मैं इसी जज्बे के साथ निराली जी को मंच पे आमंत्रित करूंगा इस प्रासंगिक उद्बोधन के लिए। धन्यवाद। गुड इवनिंग, वेलकम यू ऑल। सब वडील आदरणीय को मेरा प्रणाम। आज मैं
अपने मन में जो भी आ रहा है वो खुल के जैसे बहाव की तरह मैं जाने की कोशिश कर रही हूँ। पता नहीं है वो कैसा रहेगा, बट अभी एज ए पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अभी ये करने जा रही हूँ। कुछ ठीक अठीक लगे तो क्षमा प्रार्थना है। सबसे पहले ये पुस्तक का ख्याल कहाँ से आया? आज भी मेरे आँखों के सामने एक रील की तरह एक सीन गुजर रहा है। 2015 अक्टूबर का टाइम है। मैं और अंकित लंदन ब्रिज थेम्स नदी के किनारे बैठे हैं। वातावरण बहुत ही ज़्यादा विंडी है, बारिश होने वाली है। सब भाग दौड़ करके घर घर भागने की कोशिश चल रही है, ज़्यादा कोई लोग नहीं है और बस मैं और अंकित इत्मीनान से बैठे हुए हैं। बहुत लंबे अरसे के बाद ऐसा हमें वक्त मिला था। हम बस शांति से बातें कर रहे थे और बहुत गंभीर चर्चाएं चली और उस वक्त ऐसे ही हम लोग फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड जर्नी करके हमने कुछ वॉइस नोट्स रिकॉर्ड करी और जिसमें हमने हमारे सब पलों को अंकित के वॉइस में पूरा रिकॉर्ड किया। अंकित चाहते थे कि मैं उसको सुन के उसका टाइपिंग वगैरह करके हम जब भी वक्त मिले हम इसको पूरा नॉवेल के रूप में प्रकाशित करें। वो था हमारा नॉवेल का फर्स्ट चैप्टर, अंकित की नॉवेल का फर्स्ट चैप्टर। मैं कई बार उसको बोलती थी कि भाई ये तेरे सपने हैं, ये सब मेरे से नहीं होगा। बुक पब्लिकेशन और ये सब बहुत बड़ी बातें हैं, ये हम सब नहीं कर सकते। बट अंकित का हमेशा का सकारात्मक अप्रोच, अरे क्यों नहीं कर सकते, ज़रूर कर सकते हैं, एक दिन अपन ज़रूर करेंगे, तू देखना। और कई बार मैं बोल देती थी कि भाई तू अपने सपने अपनी बंदूक मेरे कंधे पे रख के मत फोड़ दिया करा, मेरे से नहीं होता ये सब। आज ये दिन आया है कि जब मैंने ही खुद ने वो बंदूक उठाई है और मैंने वो सपना पूरा करने की ठान ली थी। जब ये अंकित का सपना तो पूरा करना है ही है, उसके साथ अंकित के विचारों में बहुत सारी ऐसी चीज़ थी कि जिनसे हर कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रेरणा ले सकता है। मैं मेरे पिछले 10 दिन की ही बात करूँगी। मैं बुक का एडिटिंग वर्क वगैरह फाइनल प्रूफिंग सब फिनिश करके आई थी अहमदाबाद से और जैसे 24-48 घंटे में तो जैसे अब तो कोई काम ही नहीं है, ऐसा मानसिक अवस्था शुरू हो गई थी। अब लाइफ में आगे क्या, कुछ ध्येय नहीं है। वो मेरे जीवन में वो मानसिक अवस्था से मैं गुजर रही थी। उस वक्त अचानक से ही कुछ ना कुछ करते हुए अंकित की कुछ पंक्तियाँ, बुक की कुछ पंक्तियाँ देखते हुए मुझे ध्येय मिला कि जिसमें उसने लिखा है कि हंसो और सबको हंसाओ, और बस यही है मेरी आखिरी तमन्ना। और बस अंकित ने हमेशा हमेशा हर जगह स्माइल स्प्रेड की है। आज मुझे यहाँ से भी कोई ऐसा नहीं मिलेगा कि जिन्होंने अंकित को कभी दुखी, उदास, रोया हुआ, मायूस दिखा हो। वो भी इंसान था, इंसान है, पर हमेशा उसने बस यही मोटो से जिया है। और आज मैं वही चीज़ को मेरे भी जीवन का वही ध्येय बना के चल रही हूँ कि बस मैं भी सब लोगों के जीवन में कैसे स्माइल स्प्रेड कर सकूँ। तो जैसे मुझे भी जीवन की दिशा मिली है, वैसे मुझे 2 तरह से दिशा मिली है हमारी प्यारी बेटी दिशा और जीवन की दिशा भी। आशा रखती हूँ ये पुस्तक पढ़ने वाले को भी ऐसी ही कुछ अनुभूति प्राप्त हो। वैसे ये पुस्तक कमर्शियली सब लोगों को पसंद आए वो ख्याल से नहीं लिखी है। कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर भी पुस्तक नहीं है। अंकित के ब्लॉग्स में बहुत सारे अलग अलग विषयों को लिया हुआ है, उसके खुद के ही विचार है, जैसे उनका खुद का व्यक्तित्व है वही लिया हुआ है। तो जैसे मेघ धनुष में जैसे मिश्र रंग है,
उस तरह से ये पुस्तक में बहुत सारी मिश्र भावनाओं वाला ये पुस्तक है। और अब आगे के प्रोजेक्ट की बात है। ये तो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस रही। उसके लास्ट जुलाई में बस ऐसे ख्याल चल रहे थे, जुलाई तो नहीं, जैसे कुछ 10-15 दिन के अंदर ही बस वो ख्याल शुरू हो गए थे कि नहीं कुछ तो करना है, कुछ वीडियो, कुछ मूवीज़, कुछ फ़ोटोज़ कलेक्शन, कुछ पुस्तक बनाए, कुछ तो करना है। और उसी समय अंकित के कज़न ब्रदर हार्दिक भाई से मेरी फ़ोन पे बात चल रही थी और अचानक से मैं ही बोल पड़ी, हम दोनों एक साथ बोल पड़े कि क्यों ना अंकित के सब उसकी बुक बनाई जाए, बुक पब्लिश की जाए। और उन्होंने बताया कि पिछले 2-3 दिन पहले उनके फ्रेंड्स कॉल, उनका एक स्पेशल फ्रेंड्स ग्रुप है। वैसे अंकित के बहुत सारे दोस्त हैं, हर एक उनके जिगरी जान है, हर एक उनके नियर एंड डियर है और हर एक के साथ बहुत ट्रांसपेरेंट और सच्चाई से उन्होंने रिश्ता निभाया है। पर इसमें से जो ग्रुप कॉल में थे, मैं उनका नाम लूँगी, जो थे शैलेश सोनी, नीरव शुक्ला जो यहाँ पे मौजूद है, हार्दिक वसावड़ा, मनीष नामदेव, उन्होंने ये सब चीज़ को मेरे साथ एक टीम की तरह काम किया है। पहले सब ब्लॉग्स को वर्ड डॉक्यूमेंट में पहले कन्वर्ट करना, ट्रांसलेट करना, वो सब चीज़ें हमने बहुत ज़ोरों शोरों से करी। शुरुआत में हमने अंकित के ग्रुप में ये मैसेज भी सर्कुलेट किया कि हम अंकित की इस तरह से पुस्तक बनाना चाहते हैं, आप में से जो कोई भी अपनी स्मृतियाँ, अपने अच्छी मेमोरीज़ या अंकित के लिए कुछ भी लिख के शेयर करना चाहे तो आप शेयर कर सकते हैं। और उसमें हमें अंकित की कॉलेज के डायरेक्टर, उनके स्कूल प्रिंसिपल्स और टीसीएस के टेक्नोलॉजी हेड, टीसीएसर्स, एक्स टीसीएसर्स, कलीग्स, फ्रेंड्स, इवन फ्रॉम फैमिली, मुझे इतने सुंदर और इतने प्यारे राइटअप मिले और उन्होंने मेरे मनोबल को और ज़्यादा मजबूत कर दिया। मैं सोच रही थी कि हर एक सेक्शन को कुछ कंपाइल करके एक सेक्शन या ऐसे बनाएंगे, बट हर एक ने अपनी इतनी सुंदर भावनाएं लिखी हुई है एंड नथिंग रिपीटेटिव, हर एक की एक नई ब्यूटीफुल मेमोरीज, जैसे हम कुछ नई बात पढ़ रहे हैं। तो हमने वो सब संजो के ये पुस्तक में समाया हुआ है और मैं वो सब राइटर्स के भी, टेस्टिमोनी राइटर्स की ऋणी हूँ जो उन्होंने ये प्रोजेक्ट में मेरे साथ दिया। उसके आगे ये रहा रफ मेरा मैन्यूस्क्रिप्ट। अब उससे आगे का काम, एडिटिंग वर्क, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, जिसमें श्याम भाई शुक्ला, अशोक भाई त्रिवेदी सर, हिंदी के लिए बीमल भाई व्यास, निष्ठाबेन देसाई, हिरेन भाई शाह, उन लोगों ने छोटी छोटी लैंग्वेज और मात्राओं की करेक्शंस करी और 3 से 4 बार हमने कम से कम हर एक चीज़ को करेक्शंस किया होगा। वैसे बुक हर एक प्रोसेस इसी तरह से शुरू होती है और इसी तरह से गुजरती है, बट जैसे कि वो मेरे लिए पहली बार था तो हम सोच रहे थे अरे अभी भी करना है, अरे अभी भी करेक्शन चल रहा है, बट सब करते करते आगे बढ़ा। अब उसमें कई बार ऐसा हुआ कि अब आगे क्या, ना व्हाट नेक्स्ट, अब ये मैन्यूस्क्रिप्ट और डॉक्यूमेंट तो हमने बना दिया, अब उसका क्या करेंगे। उस वक्त हमारे महारथी, महाअनुभवी उर्विश भाई वसावड़ा सर से मैं मिली। उन्होंने अंकित भाई का बताया कि उन्होंने अभी ई बुक पब्लिश की है, आप उनसे बात कर सकते हो। और उन दोनों का मार्गदर्शन और हमारे सी जमुना दास पब्लिकेशन के सीईओ धवल भाई, जिनका सतत मार्गदर्शन से हम उस मैन्यूस्क्रिप्ट को फाइनली एक पुस्तक के रूप में पूर्ण कर पाए। सबसे बड़ी चीज़ थी कि कई बार यहाँ पे भावनात्मक विडंबनाएं भी आई, बट हर जगह पे मेरा जुस्सा बढ़ाने का कार्य, मैं ये कर सकती हूँ, मेरे में वो विश्वास दिखाने का कार्य,
ये महानुभवों ने किया है, जिनकी मैं बहुत, मतलब मैं ऋणी शब्द नहीं यूज़ करूँगी, मैं उनके लिए कोई भी शब्द यूज़ करूँ वो कम पड़ेगा। और भी फ़ोटो सिलेक्शंस और वगैरह कार्य में बहुत सारे फ्रेंड्स का सहयोग रहा है। मैं उन सब की बहुत बहुत आभारी हूँ। और ये सब के साथ बस मैं ये चाहती हूँ कि जैसे अंकित ने सुवास हमारे जीवन में फैलाई है, वो सुवास हम सबके जीवन में फैलाए। और मैं एक मेरे ही राइटअप का एक छोटा सा पोर्शन पढ़ के आपको सुनाना चाहूँगी। अंकित ने बहुत सारी छोटी छोटी सेंसिटिव टॉपिक्स को भी छुआ है, बट दिस इज माई लेटर फॉर अंकित। डियर अंकित, डोंट वरी, बी इन पीस वेर एवर यू आर। और तुम्हारा मुझ पे जो भरोसा है वो कभी गलत नहीं ठहराऊंगी। अंकित मुझे हमेशा कहा करते थे, तू खुश तो अपन डबल खुश। तो आज मैं ही उन्हें कह रही हूँ कि तू खुश तो अपन डबल ट्रिपल खुश है। मैं उस दिन तो हमारी बहुत सारी लड़त, डॉक्टर के प्रयास, वो सबके साथ भी हम उसकी ऑनवर्ड जर्नी को नहीं रोक पाए। बट आज इस पुस्तक के रूप में मैं उन्हें अक्षर देह प्रदान करके वापस लाना चाहती हूँ। मेरी सतत ये प्रयास है कि जो भी ये पुस्तक पढ़े उनको सामने अंकित दिखना चाहिए कि हाँ ये है। एंड wish you achieve the highest level of containment, liberation as you deserve. Though it's tough, but I ask God for the courage that I can celebrate this day of your onward journey as farewell day. और वैसे भी किसी ने कहा है कि 36 साल से तेरा तो राजयोग शुरू हो रहा है और तुझे तो वो मिलना ही है। और अंकित की ब्लॉग की ही जो पंक्ति जो मुझे इंस्पायर करती रही है, करती रहेगी और जीवन को दिशा दे रही है, वो एक पंक्ति है, मत रोना मेरे जाने के बाद, मेरी आत्मा आज भी आपकी हंसी पे जीती है। हंसो और सबको हंसाओ, यही है मेरी आखिरी तमन्ना। सो यहाँ पे प्रेजेंट हर एक को, हर परिवारजनों को, यूट्यूब व्यूअर्स जो भी बाद में वीडियो देखें, वो सबको मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अंकित को अच्छी मेमोरीज से याद करो। उसने बुक में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ों को छुआ है। मैं बोलना शुरू कर दूँगी तो ख़त्म नहीं होगा, तो आप ही खुद पढ़ लीजिएगा और कहीं ना कहीं से बस उन सब में से कोई भी एक भी चीज़ जीवन में ले लेना, तो अंकित हम सब के अंदर जीवित रहेगा, हम सब के अंदर जीवित रहेगा। જિંદગીની સફરને હું હસતા હસતા કાપતી ગઈ, રસ્તે ઘણી ખુશીઓ વેરાયેલી હતી તેને વીણતી ગઈ। મુરઝાયા પછી પણ મારી સુવાસની ચર્ચા છે અહીં। વસંત તો શું, હું તો પાનખરમાં પણ ખીલતી ગઈ। ઊંચાઈએ રહેવાનો મને જરા પણ મોહ નથી। સમય સાથે સમજાયું, નથી મળતી ખુશીઓ જ હંમેશા, ખુશ રહેવા દુઃખને પણ હસીને માણતા શીખતી ગઈ। આ મુસ્કાન જોઈ એમ ન માનતા કે રડી નથી હું ક્યારેય, પણ આંસુઓની સ્યાહી બનાવી શબ્દોમાં વ્યથા લગતી ગઈ। કોશિશ તો કેટલીએ કરી હશે એ જિંદગી તે મને રડાવવાની, પણ સવાલ વટનો હતો, હું હંમેશા જીવતી ગઈ। પણ હવે જ સમજાયું જિંદગી તો સારી જ છે, હવે હું પોતાની રીતે જીવતા શીખી ગઈ। નિરાલી આપને શોભના ભટ્ટની કવિતા અર્પણ। હું વિનંતી કરીશ મંચસ્થ મહાનુભાવોને પુસ્તક વિમોચન માટે આપ શ્રીનો કિંમતી સમય ફાળવેલ તે હવે આપ મંચસ્થ
પુસ્તકનું વિમોચન કરી અંકિતને અંકિત ફરી એકવાર કરો, જેમાં હું નિરાલીબેનના પિતાશ્રી કૌશિકભાઈ હાણાવટી તેમજ અંકિતના પિતા શ્રી ધનંજયભાઈને મંચ પર પધારવા આમંત્રણ. અંકિતની સાચી દિશા બનીને રહી જાય એ કેમ બને? વહાલી દિશા તમને પણ મંચ પર ઉપસ્થિત થવા ભાવભર્યું આમંત્રણ. સાથે સાથે શ્રી હેમંતભાઈ, શ્રી રમેશભાઈ અને શ્રી કૃષ્ણભાઈ, આપ સર્વેને પણ આ પ્રસંગે મંચસ્થ થવા આભાર સાથે આવકારું છું. આપણે સર્વે ताड़ियों साथे अंकित को नमन, अंकित भावनाओं के साथ सादर नमस्कार और पुस्तक के स्वरूप में आप सभी के बीच में रखते हुए बहुत ही आनंद और उत्साह की भावनाओं से जुड़ रहे हैं. जिंदगी बीत जाती है, एक पन्ना हम नहीं लिख सकते अपने बारे में. इस शख्सियत को हम पूरी बुक अर्पण करने जा रहे हैं. मैं आप सभी को दरख्वास्त करूंगा, तालियों के साथ अंकित को अंकित किया जाए. बहुत बहुत धन्यवाद. जिंदगी तो बेवफा है, मौत महबूबा है. अंकित ने आज ये वाक्य को चरितार्थ कर दिया. तालियां बजती रहे. आज इस गूंज को हम अंकित के पास अंकित करने जा रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. कवि माहिर की कुछ लाइनें याद आ रही हैं. आपने राष्ट्रध्वज के सामने अगर राष्ट्रगीत गाया हुआ है तो यकीनन आपने राष्ट्रध्वज को लहराते हुए देखा ही होगा. लेकिन सोचिए, कई बार हम ऐसे ही राष्ट्रगीत गाते हैं टीवी पे या कहीं पे देख के, तो हम ज़रूरी नहीं है कि उस राष्ट्रध्वज को अपने सामने पाएं. वो हमारे जदोजहन में होता है, फिरकता हुआ, हवा में लहराता हुआ. तो आज मैं ये कवि माहिर की कविता आप सभी को अंकित सामने मान के बता रहा हूँ. ये हमारा अंकित, हमारा अंकित. हर इंसान जन्म लेता है, लगा देता है पूरा जीवन होने को अंकित, किंतु कोई ही हो पाता है कर्म चरित्र व्यवहार से अंकित. हाँ, ये हमारा अंकित. आशा है नाम मात्र से बने रहना अंकित, किंतु नहीं आशा किसी के लिए दिलो दिमाग पर हो जाना अंकित. हाँ, ये हमारा अंकित. सदैह भले ही हमारे बीच नहीं है अब हमारा अंकित, किंतु सदा मन हृदय स्मृति में हो गया है अंकित. हाँ, ये हमारा अंकित. इस दुनिया में कई हुए और होंगे अंकित, न हुआ न होगा हमारे अंकित जैसा अंकित. हाँ, ये हमारा अंकित. हाँ, ये हमारा अंकित. धन्यवाद. नीरव जी को मैं आग्रह करूंगा कुछ लाइनें बतौर फरमाए. कुछ लाइनें मैं आपके सामने कहना चाहूँगा. ये जो शब्द हैं ये ऋतु सिंगल जी ने निराली भाभी जी के लिए डेडिकेट किए हैं. मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा. शब्द नहीं है कुछ भी कहने को, ज़ुबान जैसे थम सी गई है. दिलासा भी दूँ तो कैसे दूँ, जानती हूँ कि तू सही नहीं है. सिर्फ इतना ही कहूँगी, अब तक तुमने एक बहुत प्यारी और समझदार बीवी का हर फर्ज है निभाया. अब बारी है एक मजबूत माँ बनने की और अपनी नन्ही सी परी का हर सपना पूरा करने की. जो चला गया लौट के ना वो आएगा, जो बीत गया उसके आगे तुझको बढ़ना है. हर कदम बस खुश रहकर जीना है, यही उनकी आखिरी तमन्ना, याद रखकर चलना है. धन्यवाद. अब मैं आभार दर्शन के लिए श्री कौशिक भाई नानावटी जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ. આજે સાવ અંગત લોકો વચ્ચે એક દિવ્ય પ્રસંગ આપણે ઉજવ્યો, માણ્યો. એની એક સ્મૃતિ શુભેચ્છા રૂપે વિશ્વ પુસ્તક દિવસ નિમિત્તે એક પુસ્તકનો સેટ હું
નિરાલીને આપું છું. હમણાં ડૉક્ટર પુરીશભાઈ કીધું એમ આ પ્રસંગ આપણો બધાનો છે અને આપણે એ રીતે માણ્યો એટલે આભાર દર્શનનું મારા ભાગે જે કાર્ય આવ્યું છે એ બહુ અઘરું એટલા માટે છે કે તમે બધા આપ સૌ અમારા પોતાના જ છો. એટલે અમારા દરેક કામમાં દરેક જે કાંઈ જ્યારે અમને જરૂર પડી છે ત્યારે તમે લોકો એમને સહયોગ આપ્યો છે. અને જ્યારે નિરાલીએ વાત કરી કે આ રીતે આપણે વિમોચન કરવું છે ત્યારે ટેન્શન મને હતું કે આ બધું કેમ કરશું, પણ એણે એકલીએ જ બધું કર્યું. ખાસ તો ઉરીશભાઈ અંકિતભાઈનો, કારણ કે મને તો ઘરમાં વાત થતી હોય, મારી હાજરીમાં બધી વાત થતી હોય ફોન ઉપર, એટલે ખબર છે કે કેટલા કેટલા ડિસ્ટર્બ કર્યા સમજ્યા ને, હેમંતભાઈને એમ, એ સિવાય ધવલભાઈને અને બીજા પણ ઘણા. એટલે એમ થયું કે આ પુસ્તક તો બહુ સરસ બનવાનું છે. અને હવે મેં કીધું આ વિમોચનનો પ્રસંગ કાર્યક્રમ પણ બહુ સરસ બને એટલે આપણે જગ જીત્યા. અને એ જ રીતે ખરેખર આજે આપણે આ પ્રસંગને હું બિરદાવું છું. ખાસ કરીને રમેશભાઈ મહેતા, કૃષ્ણભાઈ, હેમંતભાઈ, વીરુભાઈ, મારા આમ તો અમે કોલેજમાં સાથે હતા, ડૉક્ટર ઉરીશભાઈ અને અંકિતભાઈ એ લોકોનો, અને શશીનભાઈ, ડૉક્ટર જગદીપભાઈ, ખાસ એ લોકોનો આભાર માનું છું. ખૂબ ખૂબ અમને પ્રોત્સાહિત કર્યા છે અને ખૂબ માર્ગદર્શન આપ્યું છે. અને આજે આપણે પુસ્તક હવે આપણે બધા વાંચશું. અને આપ સૌ પણ અંગત લોકોમાં જ આ પ્રસંગ કરવાનું નક્કી કર્યું હતું એટલે આપ સૌ અહીંયા પધાર્યા છો અને પ્રસંગને ખૂબ સરસ શોભાયમાન બનાવ્યો છે. આપ સર્વનો આભાર માનું છું. થેન્ક યુ. જય હાટકેશ. बहुत बहुत धन्यवाद मुरबी श्री कौशिक भाई. उपस्थित सभी मेहमानों, परिजनों में से कोई अगर अंकित के बारे में कुछ दो शब्द प्रसंगोचित कहना चाहे तो. नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यम तापो न शोष्यति मरुतः. आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हुए, आप सभी को शीश नमन करते हुए मैं और नीरव फिर से एक बार आभार प्रकट करते हैं. शब्द की गुस्ताखी हुई हो तो चरण स्पर्श करके क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि अंकित था, हम और रौनक और नीरव हैं, इसलिए क्षमा प्रार्थी हैं. तो आप सभी का फिर से एक बार आभार प्रकट करके इस शाम को समाप्त करके आप सभी को नमस्कार. जय हाटकेश. एक्चुअली मुझे साथ में बोलना चाहिए था. रौनक वैसे मेरे मामा जी है, बट भाई की जैसे ही है. रौनक और नीरव दोनों हमारे इतने जिगरी दोस्त हैं, और जब भी मैंने कहा स्क्रिप्ट को लेके कोई भी बात की, उन्होंने इमीडिएटली कहा कि आप अपने उसके पे काम पे ध्यान दो, ये सब चीज़ें हम पे छोड़ दो. मैंने पूरी मैटर कोई भी तरह की लिख के नहीं दी है. मैंने हर एक चीज़ छोटे 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 टुकड़ों में व्हाट्सएप मैसेजेस में डाल दी है कि आपको जब भी टाइम मिले कंपाइल कर देना. यहाँ पे भी आके लास्ट मिनट मैंने रैपिड फायर किया, सीक्वेंस चेंज कर दो, ये कर दो, वो कर दो. बट इतनी बखूबी उन्होंने ये कार्यक्रम को अंजाम दिया है कि क्या बताएं. थैंक यू इज़ वेरी स्मॉल वर्ड अगेन. स्टिल थैंक यू वेरी वेरी मच. जो भी यहाँ पे उपस्थित है, कुछ लोगों के मैं नाम नहीं बोली हूँ या तो नहीं बोल पाई हूँ, क्योंकि हर एक के नाम लेना यहाँ पे संभव नहीं है. बट मैं आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ. थैंक यू सो मच.
Thank you.